ओम भद्र शांति शांति शांति। इंद्रो स्वाहा पिनः नस्तार्क्योष्टने स्वस्ति नो बृहस्पतिर्धातु। ओम शांति शांति। स्मृतानां आलयं नमामि पादं शंकरं ओम शांति शांति शांति। श्री राम जय राम श्री राम जय 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 राम जय राम। यदा लेलायते हि अर्ची सन्निधे हव्यवाहने तदाज्य भागावंतरेण आहुति प्रतिपादये। मुंडकोपनिषद के प्रथम मुंडक खंड दूसरा और ये दूसरा मंत्र है। पहले मंत्र विचार कल अदेत सत्यम मंत्रेषु कर्माणि यानि अपश्यन् तानि त्रेतायां बहुधा संततानि तानि आचरत नियतं सत्यकामा एषः वः पंथः सुकृतस्य लोके। वेद भगवान ने आदेश दिया कि सत्यकामा एषः वः पंथः सुकृतस्य लोके। सत्य को इच्छा करते हुए माने सत्य की कामना हो करके कर्म करना चाहिए। सत्य की कामना से युक्त करके कर्म करे। सत्य कामा ये सब पंथा सत्यम कामयितु इति सत्य कामा। उस ब्रह्म की प्राप्ति के उद्देश्य से, क्योंकि परमात्मा ही सत्य है, उस ब्रह्म के प्राप्ति के निमित्त कर्म करे। करेगा मतलब है कि ये सब पंथा यही पंथा है। ये बात
वेद में सिद्ध किया। तब कहा कि कर्म जो आप करते हैं उसका तो ये एकमात्र साधन अग्नि है, क्योंकि अग्नि के द्वारा हवन होता है, स्वाहा स्वधा, ये अग्नि का उच्चारण होता है। तो कहते हैं तानी च वेद विहितानि ऋषि दृष्टानि कर्माणि। जैसे ऋग्वेद से जो युक्त होता है, ऐसा जो ब्राह्मण होता है उसको होता कहते हैं। ऋग्वेदीय कर्म को अज्ञाता को होता कहते हैं, और यजु वेदोक्त जो होता है उसको अध्यर्जु कहते हैं, और साम वेद के जो ज्ञाता होता है उसको उद्गात कहते हैं। उद्गात्र माने उद्गाता कहते हैं। तो वेद विहित जितने ही कर्म है, ये सब कर्म को कोई सामान्य लोग नहीं बनाया, ये तो ऋषि से महापुरुषों ने ही बनाया, महर्षियों ने ही प्रणीत किया। जैमिनी आदि ऋषियों ने कर्म के विषय में जो सिद्धांत है सामान्य जीव का वो नहीं है। जो महान महान तपस्वी थे इन्होंने भली भांति कर्म की व्याख्या, अकर्म की व्याख्या, विकर्म की व्याख्या, ये तो ऋषियों का है। इसलिए जितने भी कर्म होते हैं, अन्नाद भवति भूतानि प्रजन्नाद यज्ञ संभव यज्ञात भवति प्रजन्यो, और आगे की पंक्ति है यज्ञ कर्म समुद्भव। कर्म का कहां से हुआ? बोले यज्ञ से हुआ। यज्ञ कर्म समुद्भव, यज्ञ से ही कर्म की उत्पत्ति, और कर्मो ब्रह्मोद्भवम विद्धि। और जितने कर्म का विषय का ज्ञान कहाँ से हुआ? ब्रह्म से हुआ, माने वेद से हुआ। वेद जो विषय है वो क्या है? तो बोले कि ऋषि नीता वही पर प्रणीत है। इसलिए ऋग्वेदादि जो विषय है उसके ज्ञाता होता है। यजुर्वेद संबंधी ज्ञाता अध्वर्जु है, सामवेद संबंधी जो ज्ञाता है वो उद्गाता है। ऐसे यज्ञ में तीन तो ये होते हैं, होता अध्वर्जु, और एक ब्रह्मा आता है। जितने भी वहाँ लोग यज्ञ करते हैं 108 करें, 1008 कुंडी करें, तो उसमें एक होता है ब्रह्मा जो चारों वेद के विषय जानता है। ब्रह्म अब कहा वो जो यज्ञ है वो यज्ञ करेगा अग्निहोत्रादि में। अग्निहोत्रादि जब करता है तो अग्नि का आह्वान करता है। से पादा, ऐसे अग्नि भगवान के लिए मंत्र आया है। आपके सप्त श्रृंग स्वाहा स्व पत्नी है, अग्नि का है। अग्नि कैसे है? तो इस मंत्र में उसकी व्याख्या है। यदा लेला यते ही अर्ची, अर्ची कह रहे हैं अग्नि भगवान। लेला यते, जिस समय हम के माध्यम अग्नि लेला तो होते हैं, तो होते हैं
समिधा आम की लकड़ी आता है, समिधा के ऐसा वाहन है अग्नि, तो मंत्र के द्वारा हट है उसको वाहन अग्नि वाहन कहते हैं। तब ये भागा वो जो स्वाहा करके जो है अंतरेण जो है ना भिन्न क्रम से आगे रूप में मंत्र का उच्चारण करते हुए प्रतिपा अंतरेण बिना रुकावट के। इसलिए आज्य भाग जो होते हैं वो आज्य भाग जो ज्वाला होते हैं उसमें भिन्न कुछ दिया जाता है, कुछ अंतर में दिया जाता है। उसको जो है ना कुछ यहाँ लिखते हैं अवस्था और देवताओं के उद्देश्य से जो आहुति दिया जाता है। यज्ञ का मतलब हो गया देवता निमित्तक यज्ञ, देवता को निमित्त मान करके जो यज्ञादि है उसका वो विधान है आहुति देना। और आहुति शब्द बहुवचन का प्रयोग है। यहाँ आहुति अनेक आव प्रयोग अपेक्षा आहुति थी बहुवचनम, क्योंकि एक आहुति दिया नहीं जाता है। ब्रह्मा जी की, विष्णु जी की, शंकर जी की, भगवती माता का, गणेश जी का, ये नाना प्रकार की जो आहुति दिया जाता है। जैसे आप आहुति देंगे तो एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंति प्रचोदयात्, ओम गंग गणेशाय स्वाहा करेंगे तो दो आहुति दिया जाता है। गणेश जी को, अंबिका माता जी को अम्बे अंबिके अम्बालिके नमानयति कश्चन सुभद्रिकाम काम्पीलवासिनीम ओम अंबिकाय स्वाहा ओम अंबिकाय स्वाहा। तो वहाँ सामान्य दो आहुति। गायत्री मंत्र पढ़ेंगे भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो सामान्य रूप से 5 आहुति, ऐसे करके एक आहुति का विधान है। और उसमें सूर्य का आहुति, नवग्रह का आहुति, तो ये जितने दिया जाता है इसलिए आहुति एक नहीं होता। उसके लिए भगवान शंकराचार्य ने कहा ये बहुवचन का प्रयोग किया और वेदोक्त विधि से आहुति प्रदान की जाती है। वो आहुति दृष्ट फल और अदृष्ट फल 2 प्रदान करते हैं। और वो जो आहुति आप प्रदान करते हैं देवता को उद्देश्य निमित्तक मान करके आहुति प्रदान करते हैं, उनकी प्रसन्नता के लिए, विश्व कल्याण के लिए। वही यज्ञ निष्काम हो जाता है और कामना से युक्त होकर के पुत्र की प्राप्ति हो, घर में धन हो या पद प्रतिष्ठा मान सम्मान की प्राप्ति हो या स्वर्ग आदि की प्राप्ति हो, जैसे जैसे उसकी कामना यम यम चिंतयते कामः, जैसे जैसे वो कामना करता है उसको उसी प्रकार से वो प्राप्त होता है। यस्याग्निहोत्रम अदर्शम पौर्णमासम अधातुर्मास्यो मना प्रयण मतिथि वर्जितम च आहूतम वैश्वदेव म विधिनाम हूत मा सप्तमान तस्य लोक निहीनस्ति।
यस्य अग्नि, जो भगवान अग्नि को दिया जाता है, अग्नि का लक्षण है अग्रे नयति अग्नि, जो मृत्यु लोक से, स्वर्गादि लोक से लेकर के तत्व संबंधी ऊपर के लोक को ले जाता है ब्रह्मलोक आदि तक, उसको कहते हैं अग्नि। तो धातु का रूप है, अगिगतों से अग्नि शब्द बनता है। गति माने जो आपको ज्ञान प्राप्ति करावे, और उस दोनों मार्ग से ले जावे, चंद्र मार्ग, सूर्य मार्ग, अर्ची मार्ग। कर्म मार्ग से जाते जाते वो चंद्र लोक जाएगा, पितृयान जाएगा, और उत्तरायण काल में यदि जाता है तो सूर्य लोक होकर के क्रमशः उसको मुक्ति होती है। इसलिए कहते हैं यस्य अग्निहोत्रम, जो अग्निहोत्र करते हैं, नित्य हवन करने के बाद ही चाय पानी पीते हैं, पहले हवन करते हैं, उसको कहते हैं अग्निहो, और उसी के नाम ये ब्राह्मणों का नाम पड़ गया अग्निहोत्री। आप क्या है? बोले अग्निहोत्री है। बिना अग्नि देवता को दिए बिना कुछ भी ग्रहण हम दे, हम है अग्निहोत्री। ये अग्निहोत्र होता है। अग्निहोत्र का मतलब होता है कि अग्नि को नित्य हवन करते हैं लोग। आज समाज में भी करते हैं, गायत्री परिवार में भी करते हैं, सदगृहस्थ के घर में भी ये सब होता है। और ऋषि महर्षि जो संत आश्रम है उसमें भी हवन जो है ना नित्य प्रति, ये पूरा 12 मासी वो करते हैं। यस्य अग्निहोत्रम, तब कहा उसमें क्या करते हैं अग्निहोत्र में? कहा दर्शम, एक दर्श होता है, एक दर्श उसको कहते हैं। एक दर्श यज्ञ होता है और एक यहाँ लिखते हैं पौर्णमासम, और पौर्णमास यज्ञ होता है। पूर्णिमा के दिन में समापन करना, ये पौर्णमास। और उस यज्ञ में आहवनीय अग्नि का जो है ना वो करते हैं, आह्वान करते हैं। आहवनीय माने वेद मंत्र के द्वारा अरण्य को मंथन करके आह्वान करते हुए अग्नि को जो प्रज्वलित किया जाता है, तो एक दिशा में अग्नय स्वाहा और एक बार दक्षिण दिशा में अग्नय स्वाहा, इस प्रकार से मन जाता है। पौर्णमासम चातुर्मास्यम, और इस प्रकार से 4 आहुति दिया जाता है। उसमें ब्रह्मणे स्वाहा, सोमाय स्वाहा, चंद्रमसे स्वाहा, इस प्रकार से आहुति दी जाती है। 2-2 आहुति, और 2-2 आहुति जो दिया जाता है तो कहते हैं चातुर्मास्यम। ये आग भाग में आहुति दिया जाता है, इसलिए उसको आज्य भाग कहते हैं। आज्य भाग माने अग्र भाग में आहुति दी जाती है, ऐसे शास्त्र में कहा, इसलिए कहा उसको आज्य भाग कहते हैं। ऐसे आहुति लोग प्रदान करते हैं। अग्निहोत्र जो करते हैं उसमें दर्श हो गया, पूर्णमासी हो गया, चातुर्मास्य हो गया, पूरा 4 महीना लोग करते हैं। हवन आदि जो चतुर्मास करते हैं, आग्रहण, ऐसे जो भाग है, तो कहते हैं कि वर्जितम च, ये कर्म से जो रहित है, मान लो करता नहीं है, तो कहते हैं कि आहूतम वैश्य देवम, विश्व देवता आदि जो विश्व देव है
कुबेर, वरुण, अग्नि, इंद्र, ये 10 लोग, दिगपाल, ये जितने हैं, इनको जो कभी आहुति देता ही नहीं है। अविधिना हुतम, जिसमें जो है कोई विधि नहीं है, अविधि है। बोले आहुति तो देता है लेकिन विधि पूर्वक नहीं देता। अहुतम वैश्य देवम अविधिना हुतम, जिसमें विधि विधान नहीं है और ऐसे आहुति मान ले कोई प्रदान करे तो कहते हैं आ सप्तमान तस्य लोकान हिनस्ति, उसके 7 लोग माने 7 पीढ़ी को नरक भोगना पड़ता है, नाश कर देता है। मंत्रहीनम विधिहीनम असृष्टम, विधिहीन होकर के यदि कोई आहुति करे, यज्ञादि कार्य करे, मंत्रहीनम, मंत्र को शुद्ध उच्चारण नहीं करता, भली भांति उसको शुद्ध उच्चारण जानता ही नहीं है। दक्षिणा विरहितम, दक्षिणा नहीं देता, तो कहा कि यज्ञम तामसम परिचख्यते, ऐसा जो यज्ञ है उसको तमोगुणी बताया, उसका फल जो है ना स्वर्ग आदि नहीं होता। इसलिए यहाँ पर लिखते हैं कि वो 7 पीढ़ी को नाश कर देता है। सप्तमाम तस्य लोकान हिनस्ति, इसलिए ऐसा जो यज्ञ करता है, जो विधि विधान नहीं है, आहुति दी जाती है, देव द्विज गुरु प्राज्ञम पूजनम शौचम आर्जवम, इसलिए भगवान ने कहा देवता की भी पूजन करे, द्विज को भी पूजन करे, गुरु को भी पूजन करे, प्राज्ञ पूजनम, बुजुर्गों को भी पूजा करे, बुद्धिमानों को, विधिहीनम असृष्टान्नम मंत्रहीनम और दक्षिणम, ऐसा जो यज्ञादि कार्य लोग करता है वो सब तमोगुणी बताया गया है। इसलिए वो जो कथा आती है इंद्रजीत यज्ञ करने के लिए, और यज्ञ करते करते वो एक देवी रही गंगा जी में, तंत्र विद्या भिला, कुंभिला जी का यज्ञ किया होता है, और उस यज्ञ से जो रथ धनुर्बाण इत्यादि आएंगे तो उसको कोई मार नहीं सकता, लेकिन वो तंत्र का जो विधि था ना वो तांत्रिक विधि था। तांत्रिक विधि से किया हुआ यज्ञ जो तमोगुणी है उसको जो करता है, इसलिए उस यज्ञ को हनुमान आदि ने जाकर के सब नष्ट कर दिया। और ये इनकी कथा जो है निकुंभला देवी, एक देवी का रूप है निकुंभिला, वो भी भगवती दुर्गा जी के युद्ध में सम्मिलित रही, इसलिए माता जी ने कहा कि तुम्हारा भी पूजा होगा। तंत्र विद्या में निपुण और तांत्रिक विद्या में लोग उसका पूजा पाठ करते हैं। इसलिए ऐसे जो यज्ञ है उस यज्ञ तमोगुणी रूप में जो करता है उस यज्ञ को वो यज्ञ क्या करता है तो कहते हैं यह होत्रीणो अग्निहोत्रम, जो अग्निहोत्री बन करके अग्निहोत्र करता है और उसमें विधि विधान से वैदिक वांग्मय से देवताओं को हवन करता है तो वो यज्ञ सफल है। इसलिए वो यज्ञ का विधान पूर्णमासी आदि करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, पूर्णमास भी करते हैं, और जो ये यज्ञ नहीं करते, न पूर्णमास का यज्ञ करते हैं न चातुर्मास्य करते हैं। इसलिए चातुर्मास्य क्रम होता है ना, जैसे चातुर्मास्य अभी चल रहा है
तो विशेष करके जैनियों संप्रदाय में आप देखेंगे तो संध्या के बाद जो है ना भोजन नहीं करते हैं, और चातुर्मास्य में चटाई बिछा करके शयन करते हैं। और चातुर्मास्य में रात्रि में भोजन नहीं होता, ऐसे सुना है, शास्त्रों में भी है। तो चातुर्मास्य व्रत बड़ा कठिन है, इसलिए 4 महीना तक सत्संग, श्रवण और स्वाध्याय। भगवान राम भी चातुर्मास व्रत किया, ऐसे कथा आती है वाल्मीकि रामायण में। और नित्य सत्संग, स्वाध्याय, भगवत चिंतन में लगे रहते थे। प्रश्रवण पर्वत पर राम जी ने चातुर्मास किया, मतलब 4 महीना। पहले 4 महीना लोग चातुर्मास करते थे। यहाँ देवशयनी एकादशी से लेकर के देव उठनी एकादशी तक ये चातुर्मास्य कहलाता है। भगवान 4 महीना सोते हैं। और विशेष करके हमारे जो सन्यासी संत हैं ये लोग करते हैं, आज भी लोग करते हैं 4 महीना। कालक्रम में मठ मंदिर बड़ा हो गया और धीरे धीरे लोग सोचे कि 2 महीना करें, और 2 महीना लोग चातुर्मास से करते हैं भाद्रपद पूर्णिमा तक, माने गुरु पूर्णिमा से लेकर के भाद्रपद पूर्णिमा तक चातुर्मास व्रत। इस समय 2 महीना लोग, अधिकांश लोग करते हैं, लेकिन ये सिद्धांत 4 महीने का है। इसको चातुर्मास व्रत कहते हैं। एक समय ही भोजन ग्रहण होता है, ब्रह्मचर्य ग्रहण करना पड़ता है, इसलिए कहते हैं सप्तलोका फलम प्राप्यन्ते। भूलोक से लेकर के सत्यलोक पर्यंत तक उसको पुण्य फल की प्राप्ति होती है। काली कराली च मनोजवा च सुलोहिताया च सुधूम्रवर्ण स्फुलिंगी विश्वरुचि देवी लेलमाना इति सप्त जीवा। अग्नि भगवान के 7 जीव हैं, और अग्नि की स्तुति जो है ना वेद में आता है, उसको कहे अग्नि का नाम है काली, कराली, मनोजवा, सुलोहिता, सुधूम्रवर्णा। स्फुलिंगिनी, जो उसमें चिंगारी निकलती है यज्ञ में, उसको कहते हैं स्फुलिंगिनी। विश्व रुचि, ऐसे भगवान अग्नि का नाम है। और एक नाम है देवी, विश्व रुचि च देवी। ये 7 नाम है। लेलायमाना इति सप्त जीवा, ये 7 जीवा अग्नि भगवान का है। उसमें जो है ना लेलायमान, लप लपाती है। अग्नि जो है, जितना आप हवन करेंगे वो अग्नि आकाश की ओर जब बढ़े तो उसको कहते हैं लप लपाती है, माने ऐसे ताम अग्नि वर्णम। जो अग्नि का वर्ण है वो एक है, 2 नहीं होता। अग्नि न हरा होता है न काला होता है। अग्नि का जो वर्ण है ना वो लोहित वर्ण ही रहेगी, इसलिए एक ही वर्ण वाला अग्नि भगवान है। अग्ने नया सुपथा राय असमान विश्वानि देव वयुनानि विद्वान, ईशावास्य उपनिषद में आया। इसलिए आप काली, कराली, मनोजवा, सुलोहिता, सुधूम्रवर्णा, स्फुलिंगिनी जो स्फुलिंग को प्रदान करते हैं, और विश्व रुचि सारे ब्रह्मांड के देवता जो भोजन करते हैं, ऐसे जो आप हैं विश्व रुचि देवी। ये अग्नि की 7 प्रकार के जीवा बताया, लप लपाती हुई। और इस अग्नि को जब आहुति सारे देवता को
अग्नि के मन से प्राप्त होता है, चाहे ब्रह्मा हो, विष्णु हो, शिव हो। इसलिए अग्निहोत्र आदि कर्म के द्वारा स्वर्ग आदि प्राप्ति ज्ञान है। उसमें दृष्ट फल भी मिलता है, पुण्य फल, अदृष्ट फल परलोक आदि मिलता है। एतेषु यश्चरते भ्राजमानेषु यथा कालम च आहुतयो ही आदयात् तम नयन्ति एता सूर्यस्य रश्मयोः यत्र देवानां पतिरेकुधिवासः। एतेषु यश्चरते, जिस समय प्रलपाती मानव अग्निशिखा वो प्रज्वलित होते हैं और विधि विधान से आहुति दी जाती है। विधि विधान से जब आप आहुति देते हैं, जो वेद मंत्र में कहा गया है तद अनुसार, तो कहते हैं वो जो अग्निहोत्र आदि का जो कर्म बनता है वो सूर्य की किरणें से जाकर के वो देवताओं को प्राप्त कराता है। इसमें सूर्य की किरणें में इतने महाशक्ति है कि अग्नि के माध्यम से वो जो अग्नि जीवा, अग्नि ही जिसका जीवा है, उसके माध्यम से सभी को सूक्ष्म रूप में भोजन की प्राप्ति होती है। इसलिए अग्निहोत्र आदि कर्म का जो आचरण करता है, ऐसा जो यजमान है, आहुतयो यजमानेनो निवर्तितास्तम, ऐसे जो यजमान है उनको भी पुण्य फल स्वर्ग आदि मिलता है सकाम भाव से। अब जो नहीं करता, जो घर में तो अग्नि हवन करने के लिए शास्त्र में नित्य जो है ना, छोटी सी कोई बर्तन रखे, थोड़ी सी लकड़ी रखे और जो है ना थोड़ा हवन करे। ये ब्रह्मचारी करते हैं, गृहस्थ भी करते हैं। इसलिए गृहस्थ के यहाँ जो अग्नि है उसको गार्हपत्य अग्नि कहते हैं, और नित्य आह्वान करके जो अग्नि को बुलाया जाता है उसको आहवनीय अग्नि कहते हैं, और यज्ञ होता है तो उसको यज्ञाग्नि कहते हैं। परंतु जहाँ सत्संग होता है उसको ज्ञानाग्नि कहते हैं। भगवान ने कहा है कि भाई ये जो अग्निहोत्र आदि कर्म है, रास लाओ, उस आसन होनी चाहिए शुद्ध है, अपना वस्त्र भी बड़ा शुद्ध होना चाहिए, माला चंदन सब शुद्ध होना चाहिए। तो उसके लिए बहुत विधान बताया है, बहुत विधान है। एक बड़े अच्छे महात्मा अभी भी है करपात्री जी का, वो भगवती राजेश्वरी की अर्चना करते हैं। तो सुबह 7 बजे से पूजा करते हैं और शाम के 3 बजे जो है ना ललिता सहस्त्र नाम के द्वारा वो अर्चना करते हैं बहुत विधि विधान से। तो बीच में कुछ लेते नहीं है, गंगा जल 1 चम्मच ले लिया तो ले लिया, और शाम को जो है वो भोजन करते हैं, सुबह कुछ नहीं। और नित्य अर्चना जगदम्बा जी का जो ललिता सहस्त्र नाम माता जी का अर्चना करते हैं। तो एक दिन वो स्वामी जी का दर्शन हुआ तो मैंने उनको कहा कि महाराज जी आपका ये जो परंपरा है बहुत अद्भुत परंपरा है, लेकिन गीता जी में जो एक शब्द आया है, नहीं ज्ञाने न सदृशम पवित्रम यह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्ध कालेन आत्मनि विन्दति। ये जितने भी यज्ञ है, ज्ञान यज्ञ की बराबरी कोई नहीं है। यथे धांसी समीर अग्नि भस्मसात कुरुतेर्जुन ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुते, तथा ज्ञान अग्नि की प्रशंसा जब भगवान ने स्वयं किया, और ज्ञान अग्नि क्या है संसार में
आत्मज्ञान रूपी जो यज्ञ है, इससे बड़ा यज्ञ कोई नहीं हो सकता। लेकिन कर्म कांड में आहुति कैसे देना चाहिए, आहुति या इमा अनिल, किस प्रकार से उसका विधान है, ये सब कर्म योगी लोग करते हैं। यही तिताम आहुतय सुवर्चस सूर्यस्य रश्मिभिः यजमानं प्रियां वाचम् अभिवदन्तो अर्चयन्तो ये सब पुण्य सुकृतो ब्रह्मलोकः। यही इस प्रकार से, यही शब्द का अर्थ आइए, आओ आओ ऐसे अर्थ है, देवताओं को बुलाते हैं। तम आहुतया सुवर्चस, उसमें भली भांति सुवर्चस का मतलब है कि पुण्य प्रताप से ये ब्रह्मलोक आपको प्राप्त होगा। सूर्य से रश्मि भी जायमानम, सूर्य की जो रश्मि है, ये जो यज्ञ कुंड से जो अग्नि निकलता है, वो सूर्य की रश्मि में जा करके प्रवेश करता है। यजमान बहंती, और यजमान को, उस पुण्यात्मा को, उसको जो है पुण्य प्रदान करते हैं। प्रियाम वाचम अभिवदंतो अर्चयंत, इस प्रकार से यजमान को आचार्य प्रिय वाणी कहता है। और ये सब पुण्य सुकृते ब्रह्मलोक है, इसलिए तुम्हारे सत्कर्म से तुम्हें ब्रह्मलोक की प्राप्ति होगी। धीरे धीरे वो ब्रह्मलोक को ही प्राप्त करता है, क्योंकि कर्म का महिमा अनंत है। युष्माकम पुण्यम सुकृता पंथा ब्रह्मलोक फल रूप। शंकराचार्य भगवान कहते हैं कि वो यज्ञ के प्रताप से, इसलिए दोनों प्रकार के बताया। लोग यज्ञ करते थे, पूज्य डोंगरे बापू जी कथा करते थे, सत्संग सुनाते थे, और डोंगरे जी ही कथा आरंभ किए कि भागवत की कथा जहां भी वो करते थे, कथा के अनंतर प्रसाद की व्यवस्था पूज्य डोंगरे बापू जी ने प्रारंभ किया। ऐसे कथा तो लोग बहुत करते हैं, लेकिन डोंगरे महाराज ने कहा कि यज्ञ का फल तब है जब अन्न दे, भोजन व्यवस्था हो, प्रसाद हो, उसके बिना जो है ना यज्ञ सफल नहीं होता। इसलिए भागवत जी में खंडन भी किया और मंडन भी किया। ब्राह्मणों का यज्ञ बहुत सुंदर है, लेकिन यज्ञ भगवान उनके पास गए, कृष्ण और बलराम, लेकिन ब्राह्मणों ने पहचाना नहीं। इस क्रम को देखते हुए भागवत जी में उस ब्राह्मणों की निंदा की जो साक्षात यज्ञ पुरुष आए हैं, उनको जल पानी की व्यवस्था नहीं है, सम्मान नहीं है। लेकिन ब्राह्मण की पत्नी जब देखा तो कृष्ण बलराम सभी का स्वागत किया। वो तो यज्ञ नहीं करते थे, फिर भी जो है ना वो परमात्मा का दर्शन हुआ और मोक्ष की प्राप्ति हुआ। इसलिए कहा कि गोपिकाएं कोई यज्ञ तो करते नहीं थे, लेकिन गोपिकाओं ने भी भगवत दर्शन करके मोक्ष की प्राप्ति किया। यथा गोपिका नाम, नारद भक्ति सूत्र में आया कि जैसे ब्रज के गोपांगनाएं नित्य निरंतर भगवत चिंतन करते थे, भगवान के चरणों में चित्त वृत्ति लगाते थे, तो ये कर्म में, ये कर्म का कहीं कहीं पर बहुत खंडन भी किया है, क्योंकि जो कर्म कांडी होता है ना, वो आत्मज्ञान से रहित हो जाता है। और जहां पर आत्मज्ञान नहीं होगा वो कर्म व्यर्थ है। दर्वी पाक रसम यथा, ऐसे बताया। दर्वी पाकम रसम यथा,
जो होता है जिसमें आप सब्जी बनाते हैं, ऐसा जो बर्तन और सब्जी को जो इधर उधर किया जाता है, चम्मच, ऐसा जो चम्मच होता है, दरबी पाकर समझता, तो उसको पूछो कि इसमें नमक है कि मिर्चा है, तो उनको कुछ पता ही नहीं चलता। इसी प्रकार से आत्म तत्व आत्म अपने आत्मा को जो नहीं जाना, तो उसका कर्म की निंदा की गई है। भाई कर्म आप करेंगे क्यों? यज्ञ दान तपस्या जो भी आप करेंगे अंतःकरण की पवित्रता के लिए, विषय को हटा करके ज्ञान भक्ति की प्राप्ति हो, इसके लिए कर्म किया जाता है। लेकिन वो यदि नहीं हुआ, वाचम अभिवदंतो वहन्ति कर ब्रह्मलोक स्वयं प्रकरण, वो ब्रह्मलोक जाएगा, स्वर्ग आदि जाएगा। प्लवाह्यते अदृढ़ा यज्ञ रूपा अष्टादशोक्त वरम येषु कर्म एतच्छ्रेयो ये अभिवदन्ति मूढ़ा जरा मृत्युम ते पुनरेवाभियन्ति। इसलिए कहते हैं प्लवा ये अदृढ़ा यज्ञ रूपा, आत्मज्ञान रहित जो यज्ञ है ना, ये अदृढ़, इसमें ज्ञान नहीं होने से दृढ़ नहीं होता। ऐसा जो कर्म है अदृढ़, दृढ़ता नहीं होता। वो क्या है? प्लवा, निकृष्ट कर्म है। जो आत्मज्ञान से रहित है उसको अवर कहते हैं। प्लवा यज्ञ रूपा, ये जो यज्ञ है अवर है, निकृष्ट है। अष्टादशोक्तम अवरम ऐसे बताया। उसमें 16 ऋत्विक होते हैं, यजमान होते हैं, और यजमान की पत्नी, ये 18 प्रकार के लोग होते हैं। और जब आत्म तत्व का ज्ञान नहीं है तो येषु कर्म अवरा, और ये 10 जो होते हैं, 18 प्रकार के जो बताया गया है, उसमें भिन्न पद्धति कहता है कि ब्रह्म तत्व को जानना, यदि कर्म करते करते अंतःकरण शुद्ध नहीं हो पा रहा है तो कर्म को जो है ना व्यर्थ माना गया है। ये जो 18 प्रकार के जो कर्म बताया गया है, पहला जो 16 के जो व्यक्ति होते हैं ऋत्विक, पहला नाम है ब्रह्मा, दूसरा नाम है ब्रह्मा के साथी जो साथ में रहता है, तीसरा है होता, चौथा उद्गाता, पांचवा प्रतिहर्ता, छठवां सुब्रह्मण्यम, एक 7 साल में वेद मंत्र पढ़ते हैं, सातवां मैत्रा वरुण, आठवां प्रस्तोता, नौवां अच्छा बाग, जो शुद्ध बोलते हैं उनको अच्छा बाग कहते हैं, 10वां ग्रावस्तुद, 11वां निष्ठा, 12वां जो है उन्नता, 13वां अध्यर्जु, 14वां ब्राह्मण छसी, 15वां होता, और होता जो होता है ना उसमें भी 3 होता होते हैं, और 16वां ऋत्विक है, 17वां हो गया यजमान, और 18 नंबर पर हो गया यजमान के धर्म पत्नी। इस प्रकार से अष्टादशोक्तम, ये 18 प्रकार के, उसमें जो है ना 16 प्रकार के तो
ये यज्ञ में ऋत्विक लोग करते हैं और यजमान के देवी। ऐसु कर्म अवरम, फिर भी आत्म तत्व को नहीं जाना तो अवर कर्म का वेद में वो निकृष्ट कर्म है। एतत् श्रेयो हि अभिनंदन्ति मूढ़ा, जो कर्म अस्थिर है और नाश को बताया गया है, नाश वाले हैं, जरा मृत्युते पुनरेवाभियन्ति, बार बार जन्म और मृत्यु को प्राप्त करते हैं। ऐसा जो कर्म है वो जन्म और मृत्यु को प्रदान करते हैं। यज्ञ से रूपाणी यज्ञ रूपा यज्ञ निवर्तका अष्टादश संख्या का 16 ऋत्विज पत्नी यजमानस इति अष्टादश। इसलिए भगवान कश्यप जी ने देखा कि अदिति जी का जो तप है बहुत विशेष है, क्योंकि अदिति माता पयोव्रत करती थी, पयो दूध केवल पान करती थी और कई वर्ष तक जो है तपस्या की। दर्शन दिया। अदिति को देख करके भगवान ने कहा कि क्या चाहिए? बोले मेरे घर में पधारो। ये तो ब्राह्मण करके आए। बलि यहाँ शतक्रतु यज्ञ कर रहा था। बलि ने सोचा था कि 100 यज्ञ जो करे वो इंद्र पद मिलेगा, तो उनके गुरुदेव जो शुक्राचार्य थे वो शतक्रतु करा रहे थे। 99 यज्ञ हो गया था, 100वां कर रहा था अंतिम। उनको इंद्र पद चाहिए था, लेकिन श्री वामन भगवान जब पधारे तो वामन को देख करके बलि बड़े प्रसन्न हुए, क्योंकि भगवान थे वो। और इनके दिव्य स्वरूप को देखा वामन। यज्ञ का जो फल है, यज्ञ का फल जो बताया गया है, यज्ञ पुरुष का दर्शन, साक्षात भगवान का दर्शन। बलि की इच्छा जैसे भी हो, लेकिन 100 यज्ञ के स्वरूप भगवत दर्शन उसको हुआ, बलि को परमात्मा का दर्शन, क्योंकि वो यज्ञ कर रहा था। लेकिन काम्य पद जो था, उसका जो कामना था, वो इंद्र बनने की इच्छा थी। और इंद्र बनने की कामना बलि का भगवान ने पाताल लोक में रख करके, उन्होंने जब बलि का दान मांगा और तीसरे पाद भूमि जब कम पड़ गया, भगवान ने अपने चरण बलि के माथे पर जब रखे और बलि के मस्तक पर जैसे अपने पैर को रखा, तो श्री प्रहलाद जी रोते रोते आए। बोले कि बलि, यज्ञ करने का फल तो तुम्हें मिला, यज्ञ पुरुष का दर्शन, लेकिन यज्ञ पुरुष के दर्शन करने का फल जो तुम्हें प्राप्त हुआ, ये हुआ कि भगवान का चरण तुम्हारे माथे पर पड़ा। साक्षात चरण माथे पर पड़ गया, ये किसी को सौभाग्य नहीं मिला। ये तो कालिया नाग था जिनको परम सौभाग्य मिला कि भगवान के चरण उसके माथे पर आए और कालिया की मुक्ति हो गई, अपने रमणीक द्वीप में गया। और आज यही चरण, जिनके चरण से गंगा जी प्रकट हुई, जीना चरण निकसी सुरसरी, शंकर जटा समाई, भज मन राम चरण सुगंध। यही चरण बलि तुम्हें मिला, ऐसा चरण तो मुझे भी नहीं मिला। तो प्रहलाद जी ने वहां वंदना किया है। तो कहने का मतलब क्या है कि ये तो बलि कर
कामना को लेकर के। लेकिन यज्ञ पुरुष का भी दर्शन हुआ, स्वयं भगवान भी पधारे, लेकिन यज्ञ का फल क्या हुआ? सकाम कर्म का फल अंतिम में भगवान ने निष्काम बनाया, क्योंकि जब भगवान को सब कुछ दे दिया तो उनके चरण बलि के मस्तक पर जब आया तो बलि जी ने कहा, महाराज मेरा जो वृत्ति अहंकार वृत्ति था, अविद्याग्रस्त वृत्ति था, वो समापन हो गया। मेरा वृत्ति इस समय निरहंकार वृत्ति है और आत्म तत्व की वृत्ति बन गया है। इसलिए कहते हैं यज्ञ रूपा, ऐसा जो यज्ञ निवर्तक का, लेकिन कहते हैं कि ज्ञान नहीं है। यज्ञ रूपा यज्ञ निवर्तक, ज्ञान से वर्जित है। वो यज्ञ तो करता है कर्म, लेकिन नहीं है ऐसा ज्ञान अदृढ़, वो अस्थिर है। इसलिए ऐसे कर्म को शास्त्रों में एतदाश्रयम् कर्म, इसको येषु अष्टादशम, ये जो कर्म है अवरम निकृष्ट कर्म बताया। केवलम ज्ञान वर्जितम कर्म, ज्ञान से रहित जो कर्म है ऐसे शास्त्र में बताया। उसके ऊपर कहा गया है अधित चत्वार वेदान भवन्ति मूर्खा, चारों वेदों तो पढ़ा, लेकिन चारों वेद पढ़ने की वो मूर्ख है। बोले वो मूर्ख क्यों हो गया? बोले चार वेद तो पढ़ा है, लेकिन आत्म तत्व न जानती, आत्म ज्ञान से रहित तो हो गया। इसलिए कहते हैं ना कुंड विनाशादि क्षीर दध्यादि नाम तस्तानम नाश। शंकराचार्य भगवान कहते हैं जैसे एक कुंड आपने रखा, दही में रखा, लेकिन कुंड का कूड़े का नाश हो गया। कुंड माने कूड़े, कूड़े का नाश हो गया, ये मराठी भाषा है कूड़े। और उस बर्तन में दूध भी रखे हैं, दही भी रखे हैं, और कूड़ा ही नाश हो गया, घड़ा फूट गया, तो दूध दही का भी नाश हो जाता है। इसलिए जो अविवेकी पुरुष है, जो ब्रह्म तत्व को जानते नहीं है, जिनके जीवन में दया धर्म नहीं है, ज्ञान भक्ति नहीं है, उस ब्रह्म तत्व को प्राप्ति नहीं कर सकते। और ऐसा जो केवल कर्म करते हैं वो कर्म सार्थक नहीं है, वो अवर कर्म बताया। इसलिए आगे की एक मंत्र आता है जो कठोपनिषद में भी आया था, अविद्याया मंत्रे वर्तमान स्वयं धीरा पंडितम मन्यमाना जगन्यमाना पर्यन्ति मूढ़ा अंधे नेव नियमाना यथांधा अविद्याया मंत्रे वर्तमान स्वयं धीरा पंडितम मन्यमाना जगन्यमाना पर्यन्ति मूढ़ा अंधेन एव नियमाना यथा अंधा। यहाँ पर कहते हैं कि वर्तमान केवल कर्म को ही प्रतिपादन करता है, तत्व ज्ञान का भाव नहीं है, तो अविद्यायाम अंतरे, केवल अविद्या के बीच में वो कहता है जो मैं करता हूँ वो सत्य कहता हूँ, अविद्या के मध्य में रहता है, अज्ञान को नाश कर नहीं पाया है, और स्वयं धीरा पंडितम मन्यमाना, अपने को बहुत बड़ा विद्वान मानता है, विवेकी मानता है, अपने को पंडित मानता है, तो कहते हैं जगन्य माना, वो तो घोर नरक में जाता है, अपने आत्मा का हत्यारा है। जगन्य माना, मुंडक उपनिषद में जघन्य मानस शब्द आया है, और कठ उपनिषद में दंद्रम्य माना ऐसे शब्द आया।
दोनों शब्दों का थोड़ा अंतर है। ये जगन्यमान का अर्थ है कि एक अंधे जा रहे थे, दूसरे अंधे मिला और दोनों अंधे जाते जाते उनको वो भटकने बहुत भटके, और जब वो भटके रास्ता भूल गए क्योंकि आंख तो था नहीं, तो उसके ऊपर कहते हैं जगन्यमाना, स्वयं पीड़ित होने लगे, दुखी होने लगे, रोने लगे। इसी का नाम है जगन्यमाना। और वहां है दंद्रम्यमाना कठ उपनिषद में, अविद्यायाम अंतरे वर्तमाना स्वयं धीरा पंडितम मन्यमाना दंद्रम्य पर्यंति मूढ़ा। वहां लिखा है कठोपनिषद में, दंद्रम्यमाना का मतलब है वो जाते जाते एक गड्ढे में गिर गए। एक अंधा दूसरे अंधे को रास्ता दिखा रहा था, तो अंधे अंधे की रास्ता में एक अंधे को दिखाई तो पड़ नहीं रहा था, तो गड्ढा सामने आया, दोनों गिर गए। उसका मतलब होता है दंद्रम्यमाना। इसका अर्थ ये हुआ कि जो आत्मज्ञान से रहित, ब्रह्म विद्या जिसके पास नहीं है, जो जीव वो क्या है 84 लाख सहनी में घूमता है। अविवेक प्रायः स्वयं वयम एव धीरा धीमंता पंडिता। इसलिए ऐसे जो साधक है जो केवल कर्म कांड का ही प्रतिपादन करता है, कर्म तो कर्म की शुद्धि करते हैं, चित्तस्य शुद्धये कर्म न तो वस्तुपलब्धये वस्तु सिद्धि विचारेण न किंचित कर्म कोटि भी। विवेक चूड़ामणि में भगवान ने बताया, शंकराचार्य ने, चित्तस्य शुद्धये कर्म, चित्त की शुद्धि के लिए कर्म किया जाता है, विषय की निवृत्ति हो जाए इसके लिए किया जाता है। कैसे किया जाता है? जैसे कटहल की सब्जी, कटहल आपने बनाने के लिए कटहल तोड़े और थोड़ा हाथ में तेल लगाए, और कटहल को जब चाकू से या किसी के द्वारा जब काटने लगे और हाथ में तेल है, तो कटहल का रस लगता नहीं है। कटहल की सब्जी बनाने के लिए जैसे हाथ में तेल लेकर के लोग बनाता है और कटहल का रस नहीं लगता, इसी प्रकार से ये संसार की जो राग है, मोह है, अविद्या अज्ञान है, इसको सत्संग और विवेक के द्वारा जब आप अभ्यास करेंगे तो संसार का जो विषय है वो स्पर्श नहीं करेगा। इसलिए उन्होंने कहा कि चित्तस्य शुद्धये कर्म न तो वस्तु उपलब्ध है, वस्तु की प्राप्ति कर्म से नहीं होता, ज्ञान से होता है। वस्तु विचारेण किंचित न किंचित कर्म कोटि। करोड़ों जन्मों में भी तो परमात्मा का दर्शन सुलभ नहीं होगा, केवल कर्म करेंगे। ज्ञान होना चाहिए, और आध्यात्म ज्ञान के बिना भगवत दर्शन संभव नहीं है। और जब आम ब्रह्माष्टमी इस प्रकार का वृत्ति नहीं बनता है, इसलिए भागवत जी में वृत्तासुर की कथा आती है। वृत्तासुर का आता है वृत्तियों की कथा। ये जितने वृत्तियां हैं असुर हो गए हैं, इसलिए भागवत जी में नाम वृत्तासुर। वृत्तासुर का है वृत्ति असुर बन गए। जितने भी वृत्तियां हैं सारे असुर भाव को प्राप्त हुए हैं, इसलिए उसको कहते हैं वृत्रासुर। और ये वृत्रासुर का जो मृत्यु
भवे जब ऋषि आए, दधीची जैसे ऋषि, क्योंकि जो वृत्तियों का असुरता भाव है उसका नाश तो कोई ऋषि ही कर सकता है, ऋषि कर, कोई विवेकी ही कर सकता है। इसलिए उसका नाम देवताओं ने वृत्रासुर लग दिया। वृत्तियों का जो असुर है उसको कहते हैं वृत्रासुर। इस प्रकार के कथा। ओम पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम स्वामी जी। हरिओम स्वामी जी। जय श्री कृष्ण। हरिओम हरिओम। जय श्री कृष्ण। नमो नमः।